दोस्तों, तकरीबन हर साल हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि यूनान के समंदर में तारकीन वतन की किश्ती डूब गई और इनमें से ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था कि जिसमें 350 पाकिस्तानी इस हादसे का शिकार हुए थे। और ये कोई नई बात भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत पहले से होते आ रहे हैं। लेकिन जब लोगों को पता है कि अगर हम इस तरीके को अपना कर सफर करते वक्त रास्ते में पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या अंजाम होगा, तो फिर इसके बावजूद भी लोग ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सोसाइटी के उस प्रेशर को एक्सपोज करने वाला हूं कि जिसकी वजह से हमारे नौजवान इस तरह का रिस्क लेते हैं, और साथ ही साथ हम दीगर वजूहात पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, इन किश्तियों में सफर करने वाले अपनी किश्तियां जलाकर निकलते हैं और इनमें से अक्सर लोग तो अपनी मंजिलें पा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बेमौत मारे जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि लोग अपनी जान का रिस्क लेकर ये सफर करते हैं? दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सूबे पंजाब के नौजवानों में यूरोप जाकर बसने की आरजू दूसरे सूबों के नौजवानों से ज्यादा है। और इसी के साथ सूबे पंजाब पाकिस्तान का वाहिद ऐसा सूबा है कि जहाँ की मुआशी हालत दीगर सूबों से बेहतर है। यहाँ पर रोजगार का मामला हो या तालीम और सेहत का, सूबे पंजाब पाकिस्तान में सबसे आगे है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब तारकीन वतन की किश्ती डूबती है तो इसमें से एक बड़ी तादाद पंजाब के नौजवानों की होती है। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी का भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी घर का एक फर्द बाहर जाकर पैसे बेचता है और इस वजह से उस घर की हालत बेहतर हो जाती है, और फिर जब ये लोग अपनी शादियों में या खुशी के मौके में जब अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर बहुत से लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है कि अब हम भी बाहर जाकर पैसे कमाएंगे और फिर बेदरेग अपना माल लुटाते रहेंगे, और फिर लोगों में हमारी वाह भी होगी कि फलाने का मुंडा, फलाने का बाप या फलाने का भाई इतने पैसे बेचता है। इसी लालच में अक्सर माएं, बहनें और बीवियां अपने शौहरों, बेटों और भाइयों को बाहर जाकर कमाने पर मजबूर करती है, और इस मकसद के लिए वो हर जायज और नाजायज जरिए इस्तेमाल करते हैं। अपने माल मवेशी, जायदाद और जेवरात बेचकर पैसों का बंदोबस्त करते हैं और अपने प्यारों को एक ऐसे सफर पे रवाना कर देते हैं कि जिसके अंजाम का इनको कुछ पता नहीं होता। आया कि कश्ती पार लगेगी या डूब जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी वजह मेरी नजर में यह है कि हमारे नौजवान हमेशा शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। वो चाहते हैं कि वो चंद ही सालों में करोड़पति बन जाएं, और इस मकसद के लिए वो एक ऐसे सफर का आगाज करते हैं कि जिसका अंजाम अक्सर व बेशतर मौत होता है। इन हादसात की तीसरी बड़ी वजह हमारे मुल्क के मुआशी और गैर यकीनी हालात है। हर बंदा अपने मुल्क और मुआशरे के हालात से तंग आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो यूरोप चले जाएंगे, वरना तो जन्नत चले जाएंगे। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि अक्सर और बेशतर ऐसे हादसात के पीछे यही वजूहात होती है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कोई अचानक नहीं होता। दोस्तों, इस सारे मामले का सबसे खतरनाक पहलू वो लोग हैं जो कि इंसानी स्मगलिंग करते हैं। ये लोग इंतहाई होशियारी के साथ नौजवानों की नफ्सियात से खेलते हैं, इनको ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, ऐसी उम्मीदें दिलाते हैं कि सादा मिजाज के लोग अपनी सारी जमा पूंजी इनके हाथों में पकड़ाकर अपनी जान इनके हवाले कर देते हैं। और ये ऐसे जालिम दरिंदे होते हैं कि इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि जिन लोगों से हमने पैसा लिया है इनको बाहिफाजत मंजिल तक पहुँचाएं। ये सिर्फ अपने दाम खड़े करते हैं और फिर बाकी अल्लाह जाने और वो लोग। दोस्तों, फिर बारी आती है इस तरह के सफर करने वाले नौजवानों की, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तौर पर सफर कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत का जिम्मा कोई नहीं लेता। इन्हें कंटेनर्स में फेंक दिया जाता है, भेड़ बकरियों की तरह जंगलों में पैदल चलाया जाता है, और अगर इस दौरान कोई बीमार हो जाए या सफर के काबिल न रहे तो इसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनमें से अक्सर रास्ते की तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मरकर जंगली जानवरों की खुराक बन जाते हैं। इधर इनके घर वाले इंतजार में होते हैं कि कब हमारा बेटा वापस लौटेगा, और वहाँ पर वो जंगली जानवरों की खुराक बना होता है। और अगर कोई मौत से बच भी जाता है तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं और सारी जिंदगी के लिए जेलों में पड़े रहते हैं। और फिर भी अगर इनमें से चंद खुशकिस्मत आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनकी कश्तियां डबोई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी किश्तियां डूबती नहीं बल्कि इनकी किश्तियां डबोई जाती है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल यूनान किश्ती हादसे में बच जाने वाले लोगों ने बयान दिया था कि किस तरह यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने इनकी किश्तियों को रस्सी की मदद से मिस बैलेंस किया और फिर इनके डूबने का नजारा करते रहे। और फिर जब इन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग डूब चुके हैं तो इन्होंने आखिर में बचे कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया और इसके बाद जेलों में डाल दिया। तो दोस्तों, ये अंजाम होता है इस तरह गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों का। मगर अफसोस की बात यह है कि इतना सब जानने के बावजूद और इतना सब देखने के बावजूद ना तो हमारे लोगों की आंखों से लालच की पट्टी उतरती है और ना ही गवर्नमेंट इन स्मगलरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है। और ये सब चलता रहता है और फिर कुछ अरसे बाद एक और किश्ती डूबने की खबर आती है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।